हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। भक्तों, आज मैं अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें बताया गया है कि जब एक निर्दोष गौ माता पर अत्याचार हुआ, तब स्वयं भोलेनाथ ने गौ माता की रक्षा के लिए अपना रौद्र रूप धारण किया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये अद्भुत कथा। द्वापर युग में वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां गौतम नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी प्रिय गाय, जिसका नाम नंदिनी था। उजले शरीर, माथे पर काले तिल जैसे निशान और शांत करुणा से भरी आंखों वाली नंदिनी पूरे गांव में सबकी प्रिय थी। उसके साथ उसका छोटा सा बछड़ा सोम भी रहता था। गौतम की पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह नंदिनी को अपनी माँ और सोम को अपना बेटा मानता था। हर सुबह वह सबसे पहले नंदिनी के चरण स्पर्श करता, उसे स्नेह से सहलाता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। नंदिनी भी अपने स्वामी से उतना ही प्रेम करती थी। जब भी गौतम दुखी होता, वह उसके पास आकर उसके आंसू चाट देती, मानो कह रही हो कि जब तक मैं हूँ तुम अकेले नहीं हो। नंदिनी का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध था। कहते थे कि उसके दूध में ऐसी पवित्रता थी कि बीमार और कमजोर लोगों को भी उससे राहत मिल जाती थी। लेकिन गौतम कभी उसका दूध बेचता नहीं था। वह हमेशा कहता था, माँ का दूध कभी बेचा नहीं जाता, उसे तो प्रेम से बांटा जाता है। इसलिए वह रोज गांव के गरीब बच्चों और वृद्धों में दूध बांट देता। गांव के लोग उसकी इस सेवा की प्रशंसा करते थे, लेकिन गांव का मुखिया रुद्रसेन इस बात से भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसके पास सैकड़ों गायें थी, फिर भी सम्मान उस गरीब ब्राह्मण और उसकी एकमात्र गाय को मिलता था। उसका अहंकार उसे चैन से नहीं बैठने देता था। एक दिन उसने घोषणा की कि वह एक बड़ा यज्ञ करेगा और उसके लिए उसे एक दुर्लभ सफेद गाय चाहिए। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाकर नंदिनी को पकड़कर ले आओ। सिपाही गौतम के घर पहुंचे और जबरदस्ती नंदिनी को खींचने लगे, लेकिन नंदिनी जमीन पर बैठ गई। उन्होंने डंडों से मारा, रस्सियों से घसीटा, फिर भी वह नहीं उठी। वह केवल दर्द से रंभाती रही। गौतम हाथ जोड़कर रोता रहा। गांव वाले सब कुछ देखते रहे, पर किसी में मुखिया के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं था। आखिरकार सिपाही खाली हाथ लौट आए। रुद्रसेन क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा, यदि कल तक यह गाय मेरे पास नहीं पहुंची तो मैं इसके बछड़े सोम को सबके सामने मार डालूंगा। यह सुनकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात भर वह नंदिनी के गले लगकर रोता रहा। नंदिनी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि जब किसी निर्दोष प्राणी की पीड़ा सच्चे मन से आकाश को पुकारती है तो वह पुकार देवताओं तक पहुंचती है। उसी समय कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। माता पार्वती ने देखा कि समाधि में भी महादेव की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ये कैसी पीड़ा है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, धरती पर एक निर्दोष गौ माता पर संकट आया है। करुणा की पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। अब अधर्म को उत्तर देना होगा। अगली सुबह रुद्रसेन अपने सैनिकों के साथ गौतम के घर पहुंचा। उसने सोम को पकड़ने का आदेश दिया। छोटे से बछड़े को सैनिकों ने बांध लिया। वह भय से अपनी माँ को पुकारने लगा। नंदिनी बेचैनी से तड़प उठी। जैसे ही रुद्रसेन ने तलवार उठाई, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। पूरे गांव में ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं क्रोधित हो उठी हो। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, रुक जा। सबकी नजर गांव के बाहर स्थित पुराने शिवलिंग की ओर गई। वहां भस्म से विभूषित जटाधारी, हाथ में त्रिशूल धारण किए एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके साथ नंदी भी था। उनके प्रत्येक कदम के साथ धरती कांपती प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन उस तेज के भीतर करुणा भी थी। रुद्रसेन ने घमंड से पूछा, तू कौन है? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मैं उस करुणा का रक्षक हूँ जिसे तुम अपनी शक्ति से कुचलना चाहते हो। रुद्रसेन हंस पड़ा और बोला, यह केवल एक जानवर है। तभी उस दिव्य पुरुष का कठोर स्वर गूंजा, जिसे तुम जानवर कहते हो वही अनेक घरों का पालन करती है। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाला कभी शक्तिशाली नहीं कहलाता। इतना कहते ही उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। पूरे वातावरण में हर हर महादेव का घोष गूंज उठा। गांव वालों ने देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने विराजमान है। गौतम रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा।
महादेव ने उसे उठाया और कहा, जो करुणा की रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। रुद्रसेन का घमंड अब भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने तलवार उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ कांपने लगा। तभी महादेव का रौद्र तेज चारों ओर फैल गया। बिजली चमकने लगी, आकाश गर्जना करने लगा और पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। रुद्रसेन भय से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी घायल नंदिनी धीरे धीरे चलकर महादेव के पास आई और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उसकी शांत आंखों में करुणा थी, प्रतिशोध नहीं, मानो वह भी उस अपराधी के लिए दया मांग रही हो। महादेव ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तो तुम्हारी महानता है, जिसने तुम्हें पीड़ा दी उसके लिए भी तुम्हारे मन में द्वेष नहीं। महादेव ने रुद्रसेन को जीवन दान दिया, लेकिन साथ ही कहा, आज से तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया। जब तक तुम गौ सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं उस दिन के बाद रुद्रसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने घमंड का त्याग किया, गौतम से क्षमा मांगी और जीवन भर गौ सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। भगवान शिव ने नंदिनी और सोम के घावों पर अपना करुणा में हाथ रखा। देखते ही देखते उनके सभी घाव भर गए। फिर उन्होंने गौतम से कहा, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ी करुणा। जिसने करुणा को अपना लिया उसने मुझे पा लिया। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि उस स्थान पर लोगों ने श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना की और वर्षों तक वहां गौ सेवा का कार्य चलता रहा। दोस्तों, इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं कि गौ माता का सम्मान करें, बल्कि यह भी है कि किसी भी निर्दोष, असहाय और मूक प्राणी पर अत्याचार करना अधर्म है। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई हर जीवात्मा के प्रति दया, करुणा और सेवा का भाव से पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही भक्ति और प्रेरणादायक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ।